बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो चूहा भी बल्कि चूही निकली और मरी हुई। हुआ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है, उस फैसले की रोशनी में कानूनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान साहब सिर्फ डी सीट हुए हैं। यानी उनकी नाअहली इस नौइयत की है कि वो इसी टर्म के लिए जो है वो डी सीट है। वैसे भी उनको कौमी असम्बली नहीं जाना था, इससे पहले भी उनको बार बार बुलाया जा रहा था। ये तो लगता है कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी की गई है। सहूलतकार जो हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत के हैं, लेकिन जब भी कभी कोई सहूलतकारी मज़ीद की जाती है वो उल्टी इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ चली जाती है। जुम्मे वाले दिन आने वाले फ़ैसले वैसे भी PMLN के हक़ में नहीं जाते, सारा कुछ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जा रहा है। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कैसे जा रहा है। लेकिन जो अहम चीज़ है इस सारे सिनेरियो में वो ये है कि क्या इमरान खान साहब नाअहल हो गए, तो इसका सादा जवाब है कि नहीं। वो ये है कि क्या इमरान खान अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे, इसका सादा जवाब है कि जी बिल्कुल लड़ पाएंगे। सादा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब आइंदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन पाएंगे, सादा जवाब है जी कानूनी और आइनी तौर पर तो बन सकते हैं। क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह नाअहल हो गए, इसका सादा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर अचीव क्या किया आज इन सब ने? सिर्फ एक ऑप्टिक, सिर्फ एक नज़र का धोखा है कि इमरान खान भी नाअहल हो गए हैं और एक सर्टिफाइड चोर साबित हो गए हैं। नज़र का एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। और ये नज़र का धोखा अपने आप को दिया है या लोगों को दिया है, इसका तायुन आने वाले दिनों में हो जाएगा। लोग अब बहुत समझदार हैं, लोगों को फ़ौरन समझ आ जाती है कि उनके साथ क्या गेम की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी सियासत कर रही थी फैसला आने के बाद। दोपहर 3 बजे के बाद से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों में लोग निकलना शुरू हो गए। लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे और पैदल निकले। उन्होंने शाराएं बंद कर दी, उन्होंने टायरों को आग लगाया और एहतजाज किया। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान में कहीं भी 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं निकले। यानी जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले वो 15-20-25 थे। शुक्र है 5-6 नहीं कह रही हुकूमत, क्योंकि वो विजुअल्स के अंदर तो ज़्यादा ही लगते हैं। बहरहाल हुकूमत के दावे कुछ और हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और लंदन में होने वाली एक मीटिंग में इससे पहले भी और बारहा मियाँ नवाज शरीफ ये कह चुके हैं, और इस गिले का इजहार मियाँ नवाज शरीफ ऑन एयर भी कर चुके हैं। बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर वो ये कह चुके हैं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कोई भी खड़ा नहीं होता। यानी मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा ये शिकवा किया है और इस मरतबा दोबारा उन्होंने वही शिकवा किया है कि हमारी पार्टी को क्या मौत पड़ती है जब कभी हमारे खिलाफ फैसले आते हैं, या जब कभी हमारे खिलाफ ऐसी कोई एक्टिविटी होती है या कोई कदम उठाया जाता है, तो हमारी पार्टी के कारकुन या हमारे लोग बाहर क्यों नहीं आते। उसकी वजह है कि PMLN एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप की चीज़ तो बनी हुई है, लेकिन मफादात का एक टोला है। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मुख्तलिफ तबकात हैं जो मफादात के लिए इकट्ठे हो गए हैं। आप देखें PMLN का कारकुन कभी मार खाने के लिए नहीं निकलता, आप देखें कभी इनकलाब के लिए नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही हुकूमत आ रही हो तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। हर एहतजाज के लिए, हर जलसे जुलूस के लिए सरकारी महकमे चाहिए होते हैं और उनकी मदद से ही जलसे जुलूस किए जाते हैं। अब जब से इमरान खान साहब ने पंजाब में हुकूमत वापस ली है, आप गौर कीजिए कि शहबाज शरीफ ने, हमज़ा ने और बाकी लोगों ने जलसे जुलूस बिल्कुल बंद कर दिए हैं। जब हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी तब सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके जलसे जुलूस किए जा रहे थे। इमरान खान साहब ने इस फैसले को जो है वो मुस्तरद किया है। और इमरान खान साहब का कहना क्या है ज़रा ये आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जानिबदार है और साजिश है, और उन्होंने अदालत जाने का ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को जानिबदार और साजिश करार दिया। एक तो उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया, काफ़ी देर तक रिकॉर्ड होता रहा, लेकिन उससे पहले वो अपनी पार्टी के लोगों से मिले। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से मिलकर इस फैसले का जायज़ा लिया। जब उन्होंने जायज़ा लिया तो पार्टी ने, जो वहाँ पर कानूनी माहिरीन बैठे थे, उन सब ने बताया कि कानूनी नुक्ता नज़र से इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है, ये तो 1 मिनट के अंदर उड़ जाएगा। जब भी ये आज़ाद अदलिया के सामने जाएगा और जजेस आज़ादी से इस फैसले को देखेंगे और वकला वहाँ पे खड़े होकर जिरा करेंगे और अपने केस पेश करेंगे अदालत के सामने, तो फौरी तौर पे ये फ़ैसला मुस्तरद हो जाएगा अदालत में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं बचेगी। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतफ़िका फ़ैसला आया कि इससे घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान कल भी अहल थे इलेक्शन लड़ने के लिए, अभी अगले इंतखाबात आ जाएं तो इमरान खान साहब दोबारा अहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए।
और वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे और ये फैसला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब चाहेंगे हाई कोर्ट से इस फैसले को उड़ा कर रख देंगे। उसके बाद कोई जवाब नहीं बनता था कि इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट करते या इस एहतजाज को मजीद गुस्से में चार्ज करते और लोगों को इस्लामाबाद आने के लिए कहते। उसकी एक वजह बनती, अगर इमरान खान साहब लोगों को अपनी नाअहली के फैसले के ऊपर कहते कि इस्लामाबाद पहुंचो, और ये डिबेट हुई है बाकायदा पार्टी के अंदर, तो उससे तासुर यह जाएगा कि इमरान खान साहब की नाअहली के मामले के ऊपर ज़ाती हैसियत में अपनी सियासत के लिए इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के लोगों को बुला लिया है। हालांकि ये काम सिर्फ नवाज शरीफ ने किया था कि मुझे क्यों निकाला, जबकि इमरान खान साहब का मकसद इससे बहुत बड़ा है। वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो बैरूनी ताकतों के तसल्लुट से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अपने फैसले खुद करें, बाहर बैठकर कोई फैसला ना करे कि हमारे मुल्क में किसकी हुकूमत होगी और किस तरह का निज़ाम चलेगा और किस तरह के फैसले किए जाएंगे। ये फैसले पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत, अवाम की उमंगों के मुताबिक या अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बने, पाकिस्तानी जिस हुकूमत को बनाए वो हुकूमत ये फैसला करे। तो इमरान खान साहब का मकसद एक नाअहली के फैसले से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज से वो बहुत बड़ा मकसद है। तो ये इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाह रहे थे और एक इंस्टेंट रिएक्शन के तौर पे इसको एहतजाजी सियासत में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे थे। हालांकि ये एक मौका था और लोग कह रहे थे कि अब इमरान खान साहब को निकल आना चाहिए, लेकिन जो लोग इमरान खान साहब को गुस्सा दिला रहे थे और वो चाह रहे थे कि एक टेंशन क्रिएट हो जाए और उसका फ़ायदा उठा लें टेंशन का, तो वो टेंशन इमरान खान साहब ने क्रिएट नहीं होने दी, बल्कि उन्होंने लोगों से कहा कि आप वापस जाएं अपने धरनों से और एहतजाज से, आम शहरियों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। हकीकी आज़ादी की हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और उसके लिए मैं बहुत जल्द एक कॉल दूंगा और मैं इन चोरों के टोले के सामने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि उनकी तमाम चीज़ें लीगल हैं। मिसाल के तौर पे जो बनी गाला के अंदर इजलास हुआ उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि कोई इम्कान नहीं है इमरान खान साहब का नायल होने का, कोई इम्कान नहीं है कि वो अगले इंतखाबात ना लड़ सके और कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि अदालत के अंदर से इमरान खान साहब को इस मामले में नायल कर दिया जाए। लेकिन तोशाखाना से आप गाड़ियाँ नहीं निकलवा सकते। नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने और बाकी लोगों ने तोशाखाना में से गाड़ियाँ तक निकाली हैं। उनके खिलाफ आज तक कोई फैसला नहीं आया, बल्कि 3 साल से ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 10 साल से केस ज़ेरे समाअत हैं, जबकि मेरे वकील ने बताया कि तोशाखाना में तमाम रिकॉर्ड की मौजूदगी के बावजूद मेरे खिलाफ फैसला दे दिया गया है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि ये वो शख्स है जो गुज़िश्ता 2.5 बरस से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। इसके फैसले गैर जानिबदार नहीं है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए EVM की कोशिश करते रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इसने वो नहीं होने दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि पहले बैरूनी साजिश के लिए हमारी हुकूमत गिराई, करोड़ों रुपए खर्च करके अरकान असम्बली को खरीदा गया, उनको लोटा बनाया गया। वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की उनको इस वक्त NRO 2 दिया जा रहा है और इमरान खान साहब ने फिर अपने बारे में बताया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जैसे ये मामला अदालत में जाएगा तो कोई ऐसी चीज़ गैर कानूनी मौजूद नहीं है, लिहाजा अदालत से फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला भी सामने आ चुका है और इमरान खान साहब के ज़ेरे सदारत जब कानूनी टीम का इजलास हुआ तो कानूनी टीम ने पहले ही एक पटिशन तैयार कर रखी थी। अब उसको थोड़ा सा उसके मुताबिक मॉडिफाई किया जाएगा इस फैसले के मुताबिक, क्योंकि आइडिया था कानूनी टीम को कि फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ आएगा और इमरान खान को यह बात आज से चंद दिन पहले पता चल गई थी। हुआ यह था कि इलेक्शन कमीशन के मेरी इतला के मुताबिक 2 थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रात हमें यह बताया कि 3 लोग हैं इलेक्शन कमीशन के, 3 ऐसे मेंबर्स हैं या 3 ऐसे लोग हैं, 5 टोटल हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया था कि हम आपके खिलाफ ये फैसला करने पर इसलिए मजबूर हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव हमारे ऊपर इसलिए डाला जा रहा है कि हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे, हम लोग ख़तरे में हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि बाकियों को हमने मना लिया है और तुम भी मान जाओ और जैसे हम कहते हैं वैसे इस फैसले के अंदर शामिल हो जाओ, वरना फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो उनको जब संगीन धमकियां मिली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बेशक गैर आईनी है, बेशक गैर कानूनी है,
लेकिन हम इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये चीज़ हम उनके खिलाफ खुद नहीं कर रहे, हम अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं कर रहे, बल्कि हमसे ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, जिसका हमें अफसोस है। इमरान खान साहब तक ये बात पहुंच गई थी और उन्होंने अपने बहुत करीबी लोगों को बता भी दिया था। इसका क्लेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने अब किया है। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि 3 ऐसे रुकन हैं इलेक्शन कमीशन के जिन्होंने ये पैगाम पहुंचाया था और ये इंफॉर्मेशन दी थी कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ फैसला करने पर। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को कौन मजबूर कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर वक्त एक चीज़ के लिए सबको मजबूर कर दें, तो सबको तो आप मजबूर नहीं कर सकते। और अगर अदलिया ने इस सारे मामले को आज़ादी के साथ देखा, अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इमरान खान के हक में आता तो मरियम नवाज और उनका मीडिया सेल गालियां दे रहा होता इलेक्शन कमीशन को। अब कल अगर अदालत उड़ा देगी इस बात को तो वो कहेंगे लाडला है और फिर अदालत को गालियां दे रहे होंगे। हालांकि कुछ अर्सा पहले इसी अदालत से खुद निकले हैं और कवानीन को बदल कर निकले हैं, यानी वो कवानीन ही बदल दिए जो इनके रास्ते में आ रहे थे। यानी ये तो आपने बहुत सुना होगा कि कानून का गलत इस्तेमाल कर लिया, ये भी आपने बहुत सुना होगा कि कानून को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर लिया, ये भी आपने सुना होगा कानूनी मुंह शगाफियों के अंदर जाके रास्ता निकाल के बच गया। नहीं, इन्होंने कानून ही बदल दिया। ये भी दुनिया की तारीख के अंदर एक अनोखा ही कारनामा हुआ है। यानी इनसे ज्यादा लाडला कोई हो सकता है जिन्होंने अपनी स्किन बचाने के लिए, अपने आप को केसेस से बचाने के लिए वो कवानीन ही बदल दिए जो कवानीन इनके रास्ते में रुकावट बने हुए थे। तो ये खुद तो इस तरीके से निकले हैं, उसी अदालत से निकले हैं, तब अपने आप को सुरखरू कह रहे थे। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस जाता है तो कानून तो ये कहता है कि इसमें इमरान खान साहब को फंसाना मुमकिन नहीं है और इमरान खान साहब वापस अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। वैसे भी अगला इलेक्शन जब भी आएगा उन्होंने अब जनरल इलेक्शन ही लड़ना है, तो ये टर्म तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और इमरान खान साहब जाकर अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। वकला में बहुत रिएक्शन आ रहा है, मुख्तलिफ जो वकला की बार्स हैं उन्होंने एहतजाज किया है। ख़ासतौर पर इमरान खान की नाअहली पे पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सूबे भर में अदालती बाइकॉट का ऐलान और अदालतों में वकील पेश नहीं होंगे, ये वकला ने ऐलान किया है। वकला एक बहुत बड़ी ताकत है, वो आइन और कानून को जानते हैं, लिहाजा वकला का इस मौके के ऊपर एक एहतजाज करना अदालत के लिए या जुडिशरी के लिए एक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि बार से ही ताकत हासिल करती है जुडिशरी और अदालतें, और ज़्यादा आसान रहता है उनके लिए फ़ैसले करना जब बार साथ खड़ी हुई हो, और जजेस हमेशा बार को अपनी ताकत भी करार देते हैं। तो अब जो है वो अदलिया के अंदर ये मामला जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक इस सिचुएशन में रोका जा सकता है। तो सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद इमरान खान साहब ने लोगों को कहा कि आप वापस जाएं और लॉन्ग मार्च जो लोग चाह रहे हैं, जो लोग रोज़ाना जोर लगाते हैं कि इमरान खान साहब उनको लॉन्ग मार्च का एक तोहफा दे दें ताकि वो इस टेंशन से फ़ायदा उठाकर कुछ हासिल कर ले, तो इमरान खान साहब उनको ये मौका फ़िलहाल देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलकर वाइट लिस्ट में आ गया है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुबारक मौका है और इसकी पूरी की पूरी जो मुबारकबाद दी जानी चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम्माद अजहर, ब्यूरोक्रेट्स की वो टीम जिसने इसके लिए दिन रात काम किया, और फिर अफवाज पाकिस्तान को भी देनी चाहिए, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा और फैद हमीद ये लोग उस वक्त अहम पोस्टों पर मौजूद थे और ये बड़ी मुश्किलों से आमादा करते रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को कि आप फैटफ के लिए जो कानून साजियाँ हो रही हैं, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, आप उसमें रुकावट ना डालें। यानी फैटफ में जब लास्ट टाइम कानून साजी हो रही थी तो ये ज़रा आप मनाज़र देखिए, ये बाइकआउट हो रहा है। इसमें आप ये तस्वीर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हिना रब्बानी खर जो आज इसको सेलिब्रेट कर रही थी और इसको अमेरिका की मदद करार दे रही थी। आज वो कह रही थी कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला है। ये हिना रब्बानी खर ने ये तमगा अमेरिका को पहना दिया है और ये हिना रब्बानी खर ये देखिए ये बाइकआउट करके जा रही हैं। ये जिस वक्त फैटफ के ऊपर कानून साजी इमरान खान साहब करवा रहे थे, ये बाकी भी सारी की सारी मुतहदा अपोजिशन जिसमें फजल रहमान की जमात, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये के सारे देखें बाइकआउट करके जा रहे हैं। ये फैटफ के कानून साजी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था और ये अपने आप को इससे बाहर निकाल रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम फैटफ का कानून जो है वो बिल पास नहीं होने देंगे। उस वक्त फौज ने फिर रोल प्ले किया था और जैसे भी वो डंडे पे बिठा के इनको वापस लाए थे और लाकर कहा था कि नहीं आप ये करें। तो ये सारा क्रेडिट जो है हम्माद अजहर, उनकी टीम, इमरान खान साहब और
जाता है पाकिस्तान की फ़ौज को कि उन्होंने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला। तो जून 2018 में फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया था और PMLN ने जो हरकतें की थी अपने दौरे हुकूमत में, उनकी वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में गया था। इमरान खान साहब ने 4 साल तक बड़ी मेहनत की, 3.5 साल तक, और बड़ी मेहनत के बाद अब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला। ये कोई एक बटन नहीं है जिसको आकर कोई दबाएगा तो वाइट लिस्ट में और दोबारा दबाएगा तो ग्रे लिस्ट में, नहीं। इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। धकेलने के लिए, फैटफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए भी आपको काफ़ी कारनामे करने पड़ते हैं तो आप जाते हैं, निकलने के लिए भी आपको काफ़ी काम करना पड़ता है तो आप जाते हैं। ये जितने लोग बाइकआउट कर रहे थे फैटफ के बिल्स का, वो तमाम लोग अब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आकर अपने जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बड़ा क्लियर रखें कि इसके ऊपर क्रेडिट सिर्फ पिछली हुकूमत को और पाक फौज को दिया जा सकता है। ये तो वो लोग हैं जो उल्टा पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर फंसाने में शामिल थे और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के ख्वाब उस दौर के अंदर ये लोग देख रहे थे। PMLN का मैंने आपसे कहा था ना, उनके लिए मुसीबत बहुत बढ़ गई है। पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है अब तक जो भी हुआ उसकी। PMLN सबसे बड़ी लूज़र है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो मज़ीद गुस्से में आते चले जाएंगे और परेशान होते चले जाएंगे। ना इकॉनमी उनके काबू आएगी, ना गवर्नेंस उनके काबू आएगी, और ना ही अवाम का वोट, उसका रुझान जो है वो PMLN की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ये जो शिकवा अब उन्होंने किया है कि हमारे लिए लोग क्यों नहीं निकलते, ये शिकवा तवातर के साथ करते हुए आपको सुनाई देंगे। अब तक लिखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।